नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, खबर धराली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी और निर्देश पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कमाल संभाले हुए हैं सारे अधिकारी। आपको बता दें, उन्होंने जिला मुख्यालय के निकटवर्ती मानलीय हेलीपैड में जाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश और हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भी भिजवाई है। सुबह से मालती हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की आवाजाही शुरू हो चुकी है, जिससे दोपहर तक 128 लोगों को हर्षिल से हाथली पहुंचाया जा चुका है। आपको बता दें, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए विभिन्न एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय है। हर्षिल बगोरी में मोबाइल सेवा भी बहाल कर दी गई है। तस्वीरें आपको धराली से दिखा रहे हैं, जहां सीएम लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खबर धराली से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें, वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से अपील की है कि आपदा पीड़ितों की मदद में सभी दल एकजुट होकर काम करें। उनका ये कदम राजनीतिक विवादों के बीच संवेदनशीलता का परिचय माना जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रशासन से एकजुट होकर काम करने की उन्होंने अपील की है। के लिए अपनी जान। और वहीं धराली क्षेत्र में गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त होने के कारण पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है मार्ग। कल एसडीआरएफ टीम ने रोप की मदद से स्टील तार तक की नदी पार करवाकर पुल के अलाइनमेंट को सुनिश्चित किया था, ताकि बीआरओ जल्द से जल्द पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर सके। आपको बता दें, आज एसडीआरएफ टीम ने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों और मजदूरों को टूटे हुए पुल के कारण सड़क मार्ग से सीधे नहीं ले जा पाने के कारण उन्हें रोप की सहायता से नीचे उतारकर नदी के रास्ते सुरक्षित पार कराया। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगातार सक्रिय नजर आ रही है और लोगों को सहायता भी प्रदान कर रही है। राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि संपर्क जल्द ही बहाल हो सके। ये तस्वीरें आपको धराली से दिखा रहे हैं, जहां गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे पुल ध्वस्त फिर से नजर आया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बैठक कर प्रदेश में आई आपदा और राहत बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े, जबकि प्रदेश के मंत्री सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बिंदन अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी में आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में ऐसी आपदा को रोकने के लिए केंद्रीय संस्थानों से भी रिसर्च कराने की बात कही है। आपको बता दें, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा ने भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी और कहा कि जल्दी जो लोग भी वहां फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हो, एजुकेशन से रेगुलेशंस हो, तो इसको और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उस पर डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। कनेक्टिविटी को लेकर अभी हद तक पूरा काम हो रहा है। हाँ, देखिए, वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था, वहाँ बेली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुँचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम शीघ्र से शीघ्र, प्रातःकालीन ही हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे और लगभग 9 बजे तक, तो 9:30 बजे तक हमारे 30 सॉर्टीज हो चुकी थी जो हमारे हेलीकॉप्टर्स लगे हैं, और लगभग 70-80 लोगों को रेस्क्यू भी किया जा चुका है। और अभी लगातार ये ऑपरेशंस चल रहा है और अंदाज ये है कि लगभग 250 के लोग और हैं जिन्हें हमें रेस्क्यू करना है, और कोशिश यही रहेगी कि आज हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। और वहीं देहरादून की ग्राफिक्स एरा यूनिवर्सिटी ने उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल के आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री की दूसरी खेप रवाना कर दी है। आपको बता दें, इस खेप में 8500 किलोग्राम से अधिक आटा, चावल, दालें, चीनी, चायपत्ती, मसाले और तेल आदि शामिल है। 4 गाड़ियों के माध्यम से ये सामग्री उत्तरकाशी भेजी गई है। ग्राफिक्स एरा अस्पताल की डॉक्टरों की टीम भी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप चला रही है, लगातार एक्टिव है। इन कैंपों में उन लोगों का इलाज किया जा रहा है जिन्हें जिला प्रशासन
प्रशासन हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर ला रही है। इससे पहले भी ग्राफिक्स एरा द्वारा भेजी गई पहली राहत खेप को जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया था। उसके बाद से आज दूसरी खेप पहुंचाई गई। यूनिवर्सिटी का ये प्रयास संकट की घड़ी में जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। कि जो आपको पता है आपदा हुई है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके लिए हम लोग राहत कार्य कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, वो एकदम से उन्होंने एक्शन लिया और वहाँ जाके पूरी तरह से उन्होंने कैंप कर लिया। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम वहाँ पे कर रही है। लेकिन उत्तराखंड के सबसे बड़े हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने के नाते हमारे यहाँ आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज भी है, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम वहाँ जाके और जो ये इतना बड़ा हवन चल रहा है इसमें एक छोटी सी आहुति अपनी भी दें। तो उसी क्रम में ये प्रयास है हमारा। और सबसे पहले तो जिस दिन ये दुर्घटना घटी, जिस दिन आपदा आई, उसी दिन हम लोगों ने यहाँ से अपने डॉक्टर्स की और नर्सेस की एक टीम यहाँ से एम्बुलेंसेस के साथ भेज दी थी उसी दिन। और उसके बाद फिर हमने कल वहाँ पे करीब 4000 किलोग्राम खाद्यान्न वितरित किया है, और जिसमें करीब 11 आइटम हैं हर पैकेट में, और हर फैमिली के लिए करीब करीब जो है ये 8 से 10 दिन का खाद्यान्न है। तो कल हमने किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि जिन्होंने जो हमारा खाद्यान्न गाड़ियों से वहाँ गया था, क्योंकि बिल्कुल जहाँ पे सब कुछ हुआ है वहाँ तक तो पहुँचा भी नहीं जा सकता। तो हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की सुविधा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। उन हेलीकॉप्टर्स में लाद के सारे सामान को वो लोग आगे ले गए और उन्होंने वितरित किया, और जिस दिन सामान पहुंचा उसी दिन वितरित हो गया। तो आज भी हम लोग 4500 kg जो है खाद्यान्न यहाँ से ले जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कल ये भी वहाँ पे वितरित हो। और वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति जोड़ तोड़ तेज हो गई है। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाल समेत 22 से 23 जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि इसमें शामिल हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ये शामिल देखने को मिला। चुनाव के मतदान के बाद जिस तरीके से आरक्षण हुआ है, और आरक्षण के बाद जिस तरीके से जिला पंचायत के जो सदस्य उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई, किस तरीके से देखते हैं आपने भारी संख्या में कितने सदस्य हैं, और किस तरीके से देखते हैं आपने सदस्यता ग्रहण की? मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना ये हमारे लिए और मेरे जनपद के लिए आने वाले समय में विकास कार्यों को देखते हुए, और जो हमारे नौजवान युवा हैं उनके लिए बेहतर के प्रयास के लिए हमने ये विकल्प चुना है। और मैं ये भरोसा दे सकता हूँ कि हम अपनी सरकार से अपने जनपद के लिए विभिन्न कार्यों में हम योगदान दिलवाएंगे, और साथ में जो अपने जनपद के आने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष की भूमिका रहेगी, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तरकाशी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष अपने पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी जो कमेटी है उनका जो निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे और उस सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे। दीपक भाई, आप युवा नेता माने जाते हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष आप रहे हैं, लगातार एक पर्ची घूम रही, एक लेटर घूम रहा है, विवादों से आपका पुराना नाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आपका विरोध शुरू हो गया, और इस विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने आपको सदस्यता दिलाई है। इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या इस विरोध को किस तरीके से फेस करेंगे? देखो, मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि दीपक बिजलवान पे लांछन लगाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि पहले माननीय न्यायालय ने उनको तमाचा मारा है कि दीपक बिजलवान राइट है। आज इस प्रदेश के एसएससी लीडरशिप ने तमाचा मारा है कि दीपक बिजलवान बिल्कुल ही सही है, और वह सब मेरे भाई हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, और मैं वादा करता हूं कि एक और पत्र वो लिखेंगे कि दीपक की ज्वाइनिंग अच्छी है और बेहतर है। आप अपने निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं, और जिस तरीके से आप काम करते हैं आप अपने अनुरूप के लिए ही जाने गए हैं। पार्टी में बड़ी अनुशासनता के नाम से पार्टी जानी जाती है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आने वाला जो समय रहेगा क्या वो दीपक के अनुरूप चलेगा या पार्टी के अनुरूप चलेगा, क्योंकि अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का अभी आना बाकी है, किस तरीके से?
संगठन के अनुरूप चलेगा, पार्टी के अनुरूप चलेगा, संगठन की रीत नीति के अनुरूप चलेगा और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आप उत्तरकाशी से आते हैं, वहाँ पर लगातार आपदा वहाँ पर है, खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद है, धरातल पर हैं और लगातार वहाँ पर जो पीड़ितों से मिल रहे हैं, दीपक किस तरीके से देख रहे हैं? मैं लगातार संपर्क में हूँ शासन प्रशासन के, और मैंने बाकायदा अपना पर्सनल नंबर भी और अपनी जो हमारी टीम है उनके नंबर भी, और लगातार लोग संपर्क में हैं। आप जानते हैं वो ऐसी त्रासदी है, केदारनाथ के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी त्रासदी देखी जाएगी तो आप हमारे जनपद की है धराली वाली त्रासदी को दिखा जाएगा। आप ये मान लीजिएगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने समय पे रहते हुए सब चीज़ों को हैंडल कर लिया है, और मैं ये मानता हूँ कि माँ गंगा, माँ यमुना और बाबा काशी विश्वनाथ जल्द इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करेगा। और मैं अपनी सरकार से यही आग्रह करूँगा कि जिस तरह से आप बेहतर कार्य वहाँ कर रहे हैं, ये बेहतर कार्य लगातार बने रहे। सीएम भी युवा हैं और आप भी युवा हैं, और आपके पीछे भी युवाओं की एक लंबी फौज है। 2027 का चुनाव है, क्या ये युवा एक बार फिर टकराव करेगा और एक बार फिर किस तरीके से देखते हैं 2027 के चुनाव में? मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के द्वारा दी गई गाइडलाइन पर हम कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। दीपक हमारे साथ है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बड़ी संख्या में हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य यहाँ पर ली गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास ही हमारा काम है और हमेशा से ही विकास के लिए काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। और वहीं उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आपदा के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें धराली आपदा पर चर्चा भी देखने को मिली। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कैबिनेट में आपदा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए गए और प्रभावितों के लिए बड़ा बजट नहीं बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मृतकों और लापता लोगों की सही जानकारी सरकार छुपा रही है। नवीन जोशी ने क्षेत्रीय सांसद पर भी निशाना साधा है। वे दिल्ली में हैं, जबकि क्षेत्र संकट में है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही पीडब्ल्यूडी की खराब सड़कें और मंत्री सत्यपाल महाराज के दौरे न करने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आज मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करी है वर्चुअल रूप से, और जो उत्तरकाशी के अंदर आपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा आई है, उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता है। जो बचाव कार्य वहां पे युद्ध स्तर पर होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां सेना तो मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी को सेना की पूरी मदद लेनी चाहिए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इनके जवानों को वहां पे मुस्तैद रहना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी को जब आपदा का मालूम चला तो अपने पूरे दल बल के साथ वहीं पे मौजूद है। पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक वहां पे नहीं बन पाया है कि लोग जो बचाव कार्य में जो लोगों को उसमें फंसे हैं उनको बचा सके। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ पे डटे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आए और बचाव दल के साथ अपना काम करें, और जिनको जरूरतमंद जो लोग हैं उनको जो सामग्री की आवश्यकता है सामग्री उपलब्ध कराएं, जिनको उपचार की जरूरत है उनको उपचार उपलब्ध कराएं। आज मुख्यमंत्री ने जरूर कैबिनेट के साथियों के साथ बैठक करी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका कोई भी एक मंत्री वहां पर अभी दिखाई नहीं दिया। आपदा प्रबंधन मंत्री का पता नहीं कहाँ पे, फील्ड में कभी दिखते ही नहीं है। इतनी बड़ी आपदा आ गई, उनको तो वहां पे कैंप करना चाहिए था। कैबिनेट के जो अधिकारी लोग हैं उनको वहां पे रहना चाहिए था। अभी वहां के एसएसपी और डीएम जो प्रभावित क्षेत्र है, जिस दिन वहां पे जा रहे थे तो उनको भी 4 घंटे रास्ते में फंसा रहना पड़ा, क्योंकि रास्ते सारे टूट गए हैं, वहां पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री हवाई सर्वे करके आए, वहां पे लोगों के बीच में गए, तो हम आशा करते हैं कि जो लोगों की समस्या है उनको मुख्यमंत्री जी ने सुना होगा। जो लोग अभी भी लापता है उनके बचाव के लिए सेना की मदद आपको लेनी ही पड़ेगी, और जो संख्या बल है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। और वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। सभी जनप्रतिनिधियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ली। आपको बता दें, ये राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा के पक्ष में बड़ी ताकत के रूप में देखी जा रही है, जिससे पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दौड़ में बढ़त मिलने की संभावना भी है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकार हितेश त्यागी से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ हैं। उन्होंने आज नवनियुक्त जिला पंचायत के सदस्य उनको सदस्यता दिलाए है। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तरकाशी के जो निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिलिजवाणा उनको भी यहाँ पर सदस्यता दिलाई है। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देखते हैं आज बहुत ही बड़े लेवल पर आपने उत्तरकाशी के दीपक बिलिजवाणा को सदस्यता दिलाई? देखिए, एक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो
बीच का केदारनाथ का बाई इलेक्शन हो, पिछले दिनों नगर निगम के चुनाव हुए हैं और अब पंचायत का चुनाव है। जो एक माहौल भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पूरे प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, उसका ही एक परिणति है कि जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष उत्तरकाशी के दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। चमोली जिले के भी अनेकों निर्दलीय जो जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए वो हमारे साथ जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ कि अच्छा माहौल और 12 के 12 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रतिनिधि बनेंगे, यह विश्वास कह सकता हूँ। अध्यक्ष जी, लगातार दोनों ही पार्टियों में जोड़ तोड़ गुणा गणित लगातार लगा हुआ है, क्योंकि जिला पंचायत सदस्यों को लेकर लगातार मारामारी है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आरक्षण जिस तरीके से लागू हुआ है, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपोजिशन पे जब धार नहीं होती है तो आरोप ही लगाती है। आज कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, अनेकों जिलों पे उन पे चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी नहीं है और जब दल के अंदर कार्यकर्ता का सम्मान समाप्त होता है तो उस दल की यही स्थिति होती है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, केंद्र कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार आप लगाने के अलावा कांग्रेस को बसता नहीं है। लगातार जिस तरीके से आप लोगों ने उत्तरकाशी में चुनाव लड़ाया है और लगातार दीपक को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति रही है और लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं दीपक को लेकर कि दीपक को पार्टी में ना लिया जाए और असंतोष रहा है, विरोध रहा है, विरोध के बावजूद आपने दीपक को ज्वाइन कराया। कोई विरोध नहीं है, सबसे चर्चा वार्ता के बाद निर्णय होते हैं और जब व्यक्ति परिवार बड़ा होता है तो लोगों को जोड़ने में थोड़ा बहुत संशय की स्थिति कुछ स्तर पर रहती है, लेकिन ये हमारा संगठन ऐसा सबको हम सामूहिक रूप से आगे ले जाते हैं। अपने ब्लॉक प्रमुखों के नाम घोषित करने किस तरीके से देखें? 63 ब्लॉक प्रमुख नाम घोषित कर दिया 89 में से 26 हम कल तक करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि 89 के 89 में क्यों एक जैसा माहौल यहाँ है वही माहौल ब्लॉक मुख्यालय में आपको देखने को मिलेगा। क्या 27 का गणित पूरी तरीके से तय हो चुका है? पूरी तरीके से नीचे का नेतृत्व 85% प्रधान हमारे पास, पीडीसी के 70 से 75% कार्यकर्ता हमारे साथ जीत के आ रहे हैं। हर जगह के ब्लॉक प्रमुख हमारे होंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2027 का चुनाव बीजेपी तीसरी बार प्रचंड मत से जीतने वाली है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री लगातार धरातल पर हैं, धराली में हैं, लगातार पीड़ितों के साथ संबल बना रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, मुख्यमंत्री जी एक संजीदा और मैं कह सकता हूँ कोरोना से भरे हुए व्यक्ति हैं। जैसी घटना हुई विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने सीधा उस स्थान तक को पहुँचे हैं जिस स्थान पर घटना घटित हुई थी और तत्काल किस प्रकार से बचाव कार्य किया जा सकता है उस पर सरकार ने अपने पूरे तंत्र को सक्रिय किया है और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार 370 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, सबको सुरक्षित स्थान पहुँचा गया है और अब जिनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनेकों बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पहुँचेंगी। देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी इसको विषय को बहुत गंभीरता से उन पर नज़र रखे हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि तत्काल ठीक प्रकार का समाधान वहाँ का निकलेगा। धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आज भारी संख्या में जिला पंचायत सदस्यों ने मतलब जो उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिलिजवान है उसको सदस्यता यहाँ पर दिलाई है और लगातार महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार हम 2027 को जो गुणागणित है वो हमने सेट कर दिया, इस बार फिर हम विजयी पताका लहराने वाले हैं। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। और वही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई भीषण आपदा की भयावहता और सैटेलाइट तस्वीरों से भी सामने आ गई है। आपको बता दें, इसरो द्वारा सैटेलाइट से जारी की गई ये हाई रेजोल्यूशन इमेज में 13 जून 2024 और 7 अगस्त 2025 की स्थिति की तुलना की गई है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र मलबे से पूरी तरह से ढक चुका है। नदी ने अपना प्राकृतिक मार्ग पूरी तरह से बदल दिया है और धराली गांव का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। आपको बता दें, सैटेलाइट की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई घर और इमारतें या तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है या पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। गांव के बड़े हिस्से पर अब न केवल मलबा नजर आता है बल्कि इसरो की ये रिपोर्ट राहत और बचाव कार्यों के लिए अहम भी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे प्रभावित क्षेत्रों की सटीक स्थिति का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। अब सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियों पर दबाव है कि वो इस भयावह तस्वीर को देखकर स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम भी उठाएं।
और वहीं रुड़की के भगवानपुर को गागला हेडी से जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। आपको बता दें, जगह जगह गड्ढों में तब्दील इस सड़क को लेकर रायपुर के व्यापारियों और स्थानीय लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। विरोध स्वरूप लोगों ने सड़क के बीचों बीच एक कुर्सी रखकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आवाज भी उठाई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ये सड़क आए दिन दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और जनप्रतिनिधि आंख मूंदे सो रहे हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि कल एक महिला अपने 4 दिन के नवजात के साथ ई रिक्शा से सवार होकर घर लौट रही थी, तभी एक गहरे गड्ढे में पहिया फंसने से ई रिक्शा पलट गया और मां बच्चा पानी में गिर गए, जिससे उन्हें घायल चोट भी लगी। आपको बता दें, गनीमत से कि आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत बाहर निकाला। इसके बाद से लोगों ने पीडब्ल्यूडी और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए और इसका विरोध भी जताया है। ये गड्ढे जो है, जिस वक्त कावड़ चल रही थी उस वक्त भी गड्ढे हो रहे थे, लेकिन अब उसके बाद से लगातार फिर और बारिश शुरू हो गई है तो काफ़ी अभी हालात ख़राब हो रहे हैं। कल भी एक महिला के चोट लग गई थी और उससे पहले भी एक छोटा सा हादसा हो गया। तो ये पीडब्ल्यूडी वाले जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है और जो आने जाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही चलता आ रहा है। और वहीं उत्तरकाशी में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कौशल विकास मंत्री का कहना है कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ लगातार खड़ी है, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार का भी कई एजेंसियां काम कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ आपको बता दें लगातार उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज़ का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने ख़राब मौसम के बाद भी उन्होंने मतवाही पहुँचकर उन्होंने वहाँ पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुँचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहाँ से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहाँ से वापस ले आएंगे। जो ओवरऑल रेस्क्यू का काम है उसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है मलबा वहाँ पे बहुत आया है, 15 से 20 फुट मलबा है, उसको हटाने में वहाँ पे व्यवस्थाओं को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। आज 125 kVA का एक जनसेट भी हम वहाँ पे भिजवा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द ठीक कर लिया जाए। मैं आप सारे पत्रकारों के चैनल के माध्यम से उत्तरकाशी की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है इस कठिन परिस्थिति में और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सामान्य पर। और फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।